अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अज़ीम सहाबी, अल्लाह के नबी के शागिर्द जनाब रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो ख़ुद फरमाते हैं, मैं नौजवान था, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत आई, मैंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल किया तो मैं अपने साथियों के साथ, असहाबे सुफ़ा के साथ उस सुफ़ा चबूतरे पर बैठता और दीन का इल्म हासिल करता। और एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, एक दिन मैंने अपने दिल से कहा कि यार रबिया, तुझ पर बड़ा अफसोस है, तुझ पर बड़ा अफसोस है कि तू यहाँ रहता है और अपने आप को अल्लाह के नबी की खिदमत में क्यों नहीं पेश करता। जब मेरे दिल में ख्याल आया, मैं अल्लाह के नबी के पास गया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने कहा, अल्लाह के नबी मुझे अपना खादिम रख लें, मैं आपकी खिदमत किया करूँगा। तो अल्लाह के नबी ने बड़ी खुशी से मुझे बतौर खादिम कबूल फरमाया। तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही, मेरी मुसर्रत की इंतहा ना रही, मेरा दिल बाग बाग हो गया और मैं फूला ना समा रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया है। जब कबूल किया तो फिर हर वक्त मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहता। जहाँ आप बैठते मैं वहाँ बैठता, जहाँ आप बैठते मैं पास खड़ा रहता और जहाँ आप चलते मैं आपके साथ साथ चलता। और मेरे दिल में ख्याल था, कभी ऐसा मौका ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तलब हो और मैं मौजूद ना हूँ। मैं आपके हर हुक्म की फ़ौरन तामील करता। आप मुझे कोई चीज़, किसी चीज़ मंगवाने के लिए भेजते, मैं फ़ौरन तामील करता और फ़ौरी आपकी बात मानता। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में होते, आराम करने के लिए जब घर में होते, तो मैं बाहर मैं दहलीज़ के पास बैठा रहता। कहीं ऐसा ना हो कि नबी सल्लम को कोई काम हो और आपको वो काम खुद करना पड़ जाए। मैं वहाँ दहलीज़ के पास ही रहता। अल्लाह के नबी मुझे जो काम कहते मैं फ़ौरन वो काम करता। अल्लाह के नबी की मैंने खूब खिदमत की, मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह के नबी मुझ पर बड़े खुश थे। और आप जिससे खुश हों, अल्लाह के नबी उसको बड़ा अच्छा बदला देते थे, उसको बड़ी अच्छी उसके साथ ताअमुल करते थे। एहसान का बदला एहसान से देते थे। तो मुझे एक दिन कहा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ रबिया, मांग तो क्या मांगता है, जो तू मांगता है मैं उसको अता करूँगा। तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ कि आपसे मैंने क्या मांगना है। मैं अपने घर गया जहाँ मैं रहता था, साबे सुफ़ा में। तो मैंने सोचा कि जैसे बाकी लोगों के, मदीना वालों के बागात हैं, उनके घर हैं, उनके पास मालो दौलत है, उनके पास जानवर मवेशी हैं, मैं भी कुछ मांगता हूँ ताकि मैं भी घर बार वाला हो जाऊँ। मेरे जहन में ये ख्याल आया। फिर मैंने कहा, अपने आप से कहा कि रबिया, अजीब बात है, तो कैसे सोच रहा है। ये दुनिया का माल है, तो डलती छाँव है, ये तो ख़त्म हो जाएगी। तू ऐसी चीज़ मांग जो हमेशा वाली है, वो भलाई और खैर मांग जो हमेशा तेरे साथ रहनी है। दुनिया तो जैसे जैसे गुजर जाएगी। तो फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में मेरा घर आपके घर के साथ हो। मैं आपका जन्नत में रफ़ीक बनना चाहता हूँ, आपका हमसाया बनना चाहता हूँ। अब अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया, अइन्नी बिकसरत सुजूद, कि मेरा हमसाया बनने के लिए इबादत कर और खूब इबादत कर, सजदे कर, क़ियाम, सजदे कर मतलब नमाज पढ़, नवाफिल पढ़, तेरा घर मेरे घर के साथ होगा। तो उसके बाद फिर रबिया बिन काब खूब इबादत में मशगूल रहते, नवाफिल पढ़ते और इबादत में वो हमातन गोश होकर, हमातन
इसमें ही मगर रहते। तो एक दिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद भी रबिया बिन काब से कहा कि रबिया तुम शादी नहीं करोगे। तो मैं खामोश रहा। मैंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों? अगर मैंने शादी कर ली तो फिर मेरी मसरूफियत बढ़ जाएगी, फिर वो मेरी बीवी और मेरे कामकाज, मेरे बच्चे आपकी खिदमत में आड़े आएंगे, आपकी खिदमत के लिए वो रुकावट बन जाएंगे। तो मेरे पास फिर वक्त नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, तो आपकी खिदमत मैं नहीं कर सकूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। तो फिर मैं अपनी इबादत में मशगूल हो गया, खिदमत करने लगा। चंद दिन गुजरे, आपने फिर पूछा रबिया शादी नहीं करोगे? मैंने फिर वही जवाब दिया। फिर मैंने अकेला बैठकर सोचा कि रबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे बार बार कह रहे हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ज़्यादा हमके खैर खा हैं, मुझसे ज़्यादा अल्लाह के नबी मेरे खैर खा हैं, वो मेरे बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। और उनको जो बीवी के और बच्चों के खर्चे होंगे उनको भी अल्लाह के नबी को पता है, और उनको ये भी पता है कि इसके पास मालो दौलत भी नहीं है, इसके पास घर भी नहीं है। इसके बावजूद आप बार बार मुझे 2 दफ़ा कह दिया है, अगर दोबारा कहा तो मैं हाँ कर दूँगा। अल्लाह के नबी मुझसे बेहतर जानते हैं मेरे बारे में, वो मेरे लिए खैर खाई और भलाई सोचते हैं। तो चंद दिन गुजरे, फिर कहा रबिया शादी नहीं करोगे? मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं राज़ी हूँ, जैसे आप चाहते हैं मैं वैसे ही राज़ी हूँ, आप मेरे लिए मेरे बारे में बेहतर फैसला करने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ, वो फलां घर है मदीने में, उनके घर जाओ और उनसे जाकर कहो कि मुझे अपना दामाद बना लो, और ये मेरा पैगाम देना, कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, आपके लिए इतला की है कि आप मुझे अपना दामाद बना लें। मैं उनके घर गया, दस्तक दी, घर वाले बाहर आए, तो मैंने कहा अल्लाह के नबी का ये पैगाम है कि तुम मुझे अपना बेटा बना लो, अपना दामाद बना लो। तो उन्होंने बड़ी खुशी से इस बात को कबूल कर लिया, अल्लाह के नबी के पैगाम को बड़ी खुशी से कबूल किया, और उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया, अपना दामाद बना लिया। निकाह किया। निकाह के बाद मैं अल्लाह के नबी के पास आया। मैंने कहा निकाह मसलन जिस दिन भी हुआ, मैंने कहा अल्लाह के नबी शादी मैंने कर ली है, निकाह मैंने कर लिया है, लेकिन उसके लिए मेरे पास हक महर के लिए कुछ भी देने के लिए नहीं है, हक महर देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अपने सरदार के पास जाओ, जो कबीला बनु असलम का सरदार है बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुरैदा असल में, उसके पास जाओ और उनसे कहो कि एक सोने की ढली दे दो। तो जब मैंने अल्लाह के नबी का ये पैगाम बुरैदा असल में को पहुँचाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फ़ौरन मुझे एक सोने की डली दे दी, खजूर के बराबर। तो मैं वो डली लेकर अल्लाह के नबी के पास आया। फिर आपने मुझे उनके घर भेज दिया। मैं अपने ससुराल के पास गया और अपनी जो बीवी थी जिससे मैंने निकाह किया था, उसको वो सोने की जो खजूर जितनी गुठली थी उनको दे दी, जो डली थी उनको दे दी। तो मेरे जो ससुराल थे, मेरी सास थी, उन्होंने बड़ी खुशी से वो कबूल कर ली। उन्होंने ये नहीं समझा कि थोड़ी सी है हम क्यों कबूल करें, उन्होंने वो कबूल कर ली। उसके बाद फिर मैं अल्लाह के नबी के पास आया। मैंने कहा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो वलीमा के लिए कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अपनी कौम के सरदार के पास जाओ, बुरैदा के पास जाओ, उनसे कहो कि वलीमा करने के लिए कोई मेंढा वगैरह, कोई भेड़, कोई मेंढा दे दो। तो वो रबिया बिन काब कहते हैं, मैं उसके पास गया, बुरैदा असलमी के पास गया, उनको मैंने अल्लाह के नबी का पैगाम दिया, तो उन्होंने मुझे एक मेंढा दे दिया। मैं वो मेंढा लेकर अल्लाह के नबी के पास आया। आपने फरमाया हमारे घर जाओ, आयशा से पूछो कि कोई चीज़ पड़ी है, कोई आटा वगैरह पड़ा है। तो हज़रत आयशा के पास में आया। मैंने कहा अम्मा जी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है आटा लेने के लिए, आटा पड़ा है तो दे दो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि घर में 20 किलो या 20 सेर जौ का आटा पड़ा हुआ है, तो वो दे दिया। मैं आटा लेकर, और ये जो मेंढा था, भेड़ का जो नर होता है, वो लेकर मैं अपने ससुराल के पास चला गया। मैंने कहा ये लो, इसको पका लो और रोटियां पका लो और वलीमा करते हैं। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा ये जो रोटियां हम इसकी पका लेंगे आटे की, लेकिन ये जो मेंढा है अपने दोस्तों से कहो, साथियों से कहो, इनको ज़िबा करें, इनको पकाएं, फिर हम वलीमा करते हैं। तो मैं वो मेंढा अपने साथियों के पास ले गया, असहाबे सुफ़ा के पास ले गया, उन्होंने ज़िबा किया, इसको पकाया, तैयार किया। तो जो रोटियां थीं वो मेरे ससुराल की तरफ से पक कर आ गई। तो फिर सब साथियों ने वलीमा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दावत दी, आपने भी वो दावत खुशी से कबूल की और सब ने खाना खाया। तो उस वक़्त मेरा घर बार भी नहीं था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ज़मीन दे दी, और वो ज़मीन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़मीन के साथ थी। वहाँ मुझे मकान दे दिया, वहाँ मैं रहने लगा। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक दरख्त का मामला था, उस दरख्त की वजह से मेरा और सिद्दीक़ अकबर का आपस में झगड़ा हो गया। मैंने कहा ये जो दरख्त है ये मेरी ज़मीन में है, ये मेरा है। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि काफ़ी सालों से मेरी मलकियत है, ये दरख्त मेरा है। इस बार पर हमारा झगड़ा हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे बड़ा कुछ कहा, तो मैं चुप होकर सुनता रहा। जब सिद्दीक़ अकबर का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो कहते हैं, रबिया, मुझे माफ़ कर दो, रबिया, मुझे जो मैंने कहा है मुझे माफ़ कर दो, या फिर जो मैंने आपसे कहा है उसका बदला लेने के लिए वही बातें मुझे करो। जो मैंने आपको डांटा है, सख्त अल्फाज कहे हैं, वही बातें मुझे कहो या मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा ये कैसे हो, अजीब सी बात है, मेरे दिल में कोई गुस्सा नाराज़गी नहीं है और मैं आपको बातें कैसे कह सकता हूँ। तो वो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे कहा, अगर तू मुझसे बदला नहीं लेगा, मुझको वही बातें नहीं करेगा, तो मैं तेरी शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाऊंगा। तो ये कहकर वो अल्लाह के नबी की तरफ चल पड़े। कहता है या बदला लो या माफ़ करो। मैंने कहा नाराज़गी नहीं है, कोई माफ़ी किस चीज़ की है, मैं तो आप पर इन्हीं बात पर गुस्से नहीं हुआ हूँ, और जो बदला देने की बात है ये तो मैं ऐसी जरूरत कैसे कर सकता हूँ कि आपसे बदला लूँ और आपको वही बातें करूँ। तो जब मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे, तो मैं भी पीछे चल पड़ा। तो पीछे मेरी कौम के लोग भी आ गए। तो मेरी कौम के बारे में मेरी कौम ने मुझसे कहा कि यार रबिया, ये बड़ी अजीब बात है, तुझे डांट पड़ी है, तुझे वो गुस्से भी हुए हैं और वो शिकायत भी तेरी लगाने जा रहे हैं, उनकी ज़्यादती है और फिर वो भी शिकायत लगा रहे हैं। तो मैंने कहा, अपनी कौम से कहा, खामोश, बिल्कुल चुप कर जाओ। तुम्हें पता है ये कौन है? ये सिद्दीक़ अकबर हैं। सिद्दीक़ अकबर हैं, इनके मुसलमानों पर बेशुमार एहसानात हैं। अगर ये नाराज़ हो गए तो अल्लाह के नबी नाराज़ हो जाएंगे, और अगर नबी सल्लम नाराज़ हो गए तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, और जिसके साथ अल्लाह ताला नाराज़ हो गया उसका ठिकाना अच्छा नहीं है, उसका अंजाम अच्छा नहीं है। आप चले जाएं वापस, मुझे आपके तामन की, आपकी तायीद की ज़रूरत नहीं है। जो सिद्दीक़ अकबर करेंगे मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, आप वापस चले जाएं। अगर उन्होंने पीछे देख लिया, नाराज़ हो गए तो बड़ा मामला बन जाएगा। तो मेरे साथी, मेरे कबीले वाले मेरी बातें सुनकर वापस चले गए। अबू बकर सिद्दीक़ जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये रबिया बिन काब से ये जो बातें हुई हैं, ये मुझसे बदला ले या मुझको माफ़ करे। तो लेकर ये मुझसे बदला नहीं ले रहा। तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि मैं ऐसी जुर्रत कर सकता हूँ, मैं कुछ सिद्दीक़ अकबर से कहूँ? मैं नहीं ये बातें कर सकता।
अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर इसको माफ़ कर दो। तो मैंने कह दिया कि चले आपको माफ़ी है। जब मैंने ये बात कर दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने अच्छा किया था कि आपने बदला नहीं लिया था। और जब मैंने ये बात की उसी वक़्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो कहते हैं ऐ रबिया तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया मुझको माफ़ करके, तूने मुझे माफ़ किया है, मुझ पर तेरा ये बहुत बड़ा एहसान है। तो ये वो सहाबा किराम हैं जो आपस में रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल और नरम दिल, ये आपस में कोई झगड़ा हो जाना या कोई मामला बन जाना ये कोई मसला नहीं है। असल में ये है कि आखिरकार उनके दिल में रहम है, उनके दिल में दोस्ती है, उनके दिल में मोहब्बत है, उनके दिल में उल्फत है, उनके दिल में भाईचारा है, उनके दिल में अखुवत है। सहाबा किराम आपस में बड़े मोहब्बत करने वाले थे और ये काफिरों के मुकाबले में बड़े सख्त थे। और ये वो रबिया बिन काब हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त लगे रहते थे और आपकी हमसायगी चाहते थे जन्नत में, और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ के मामले में बिल्कुल खामोश रहे। तो अभी इस वाक़या से हमारे लिए सबक ये मिलता है कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, अल्लाह के नबी की बातों को मानें, आपके फरामीन पर अपनी जान कुर्बान करें और हम रात को तहज्जुद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, इसी तरह ताकि हमारी हमसायगी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो और हमारा घर भी अल्लाह के नबी के साथ बने। अल्लाह ताला हमें इन सहाबा किराम के